रिलायंस के राइट इशू पाने वाले का 2 हफ्तों में पैसा हुआ डबल। 300 के मुकाबले 690 पर हुआ लिस्ट रिलायंस पीपी। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली हावी। निफ्टी 9800 के नीचे फिसला, अभी फिलहाल 9750 के स्तर पर। निफ्टी बैंक 700 अंक लुढ़का। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी ने बनाया निफ्टी बैंक पर दबाव। चुनिंदा टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी से टायर शोरूम में पकड़ी रफ्तार। 6% दौड़े जेके टायर्स और टीवीएस श्रीचक्र। अन्य टायर शोरूम पर बेची खरीदारी। घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयात के लिए सरकारी मंजूरी को बनाया जा सकता है अनिवार्य। फार्मा शोरूम में अच्छी खरीदारी। 3 से 4% तक भागे ल्यूपिन, नेटको, मार्क्सन्स फार्मा और ओलंबिक। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 1% ज्यादा का उछाल। और आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स के शेयर पर 4% का दबाव। करीब 1100 करोड़ रुपए के मुनाफे से 2200 करोड़ के घाटे में आ सकती है कंपनी। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। एग्जैक्टली अगर आप देखें हम मिड सेशन में खड़े हैं और हम एग्जैक्टली अगर आप देखें जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी बैंक का सवाल है, डे लो की ट्रेजेक्ट्री में खड़े हैं। देखिए सेशन काफ़ी अच्छा खासा था। हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था पिछले सेशन में। डीआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच थी, कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, लेकिन एफआईआईस इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट थे। लेकिन क्रक्स ये था कि उन्होंने 2-3 स्टैक्स पर पुट्स काफ़ी बेची थी 9500, 9600, 9700 की रेंज में। आज सुबह अप्रोच थी बाय ऑन डिप्स की, लेकिन आप ये मानिए कि इस वक्त जो फैक्टर इंडियन मार्केट्स पे पूरी तरीके से हावी है और इनफैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे हावी है, वो है डाउ फ्यूचर्स। अगर आप डाउ फ्यूचर्स के लेवल्स को देखें तो इस वक्त करीब 3.5% नीचे, करीब 893 के स्तर पे, 893 पॉइंट के नुकसान के साथ 24,530 के स्तर पे डाउ फ्यूचर्स का अगर आप देखें सिंकिंग मोड जो है ना, ये फिसलना, ये इस वक्त हमारे मार्केट में किसी भी पुल बैक को अगर आप देखें सस्टेन होने नहीं दे पा रहा है। अब आप स्क्रीन पे जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए और ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए। जो इस वक्त प्लेसिंग है ऑप्शंस की, याद रखिएगा, वो ये कहती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर किसी रेंज में है तो वो है 9900 की स्ट्राइक्स। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ ऑप्शंस के आंकड़े स्क्रीन पर आए तो मेरे को बताइएगा। आप इस वक्त 3 कॉल्स को देखिए और 3 पुट्स को देखिए। अगर आप 3 कॉल्स को देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जाके देखिएगा, 9900 की स्ट्राइक पे आज करीब 13 लाख कॉल बिकी हैं और 10,000 की स्ट्राइक पे लगभग आज 14 लाख कॉल बिकी हैं। लेकिन पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। तो सुबह अप्रोच जो मेरी थी कि मैं डिप को बाय करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 9648 का या फिर 9710 में से एक का। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें परेशान कर रहे हैं। मानव पहले निफ्टी पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन करते हैं। मानव अब है क्या स्क्रीन पे बात करते हैं उसको लेकर। आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस 50 से 60 पॉइंट के दायरे में आता है। लेकिन मार्केट ब्रेथ को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल भी कतई भी अच्छी नहीं लग रही है और एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डेमा से पहले ही आप घूम गए। आप कैसे अप्रोच करेंगे सेकंड हाफ को इस चीज को देखते हुए कि डाउ फ्यूचर्स इस वक्त करीब 900 पॉइंट नीचे है? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डेफिनेटली जो मूव और स्ट्रक्चर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का है इज ऑन द वीकर साइड। मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स में फ्रेश शॉर्ट्स करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। निफ्टी के लिए जो अपसाइड रेजिस्टेंस है करीब 9850 और 9900 के लेवल्स है। सो एनी रिकवरी टुवर्ड्स 9800 और 9820 अगर निफ्टी में अगर हम इंट्राडे में कोई भी बाउंस देखते हैं तो 9890 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्राइडे के लोज बने थे करीब उसके आसपास एक बार वापस रीटेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज आज एक इनसाइड डे फॉर्मेशन हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट्स में, जिधर आज के हाई और लो प्रीवियस डे के हाई और लोज के बीच में आ रहे हैं। सो नॉर्मली ऐसे फॉर्मेशंस जब भी बनते हैं तो एक वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड कहीं ना कहीं चॉपी सेशंस देखने मिलते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है ब्रेथ और ये बाकी का एनालिसिस करें तो इट्स डेफिनेटली क्वाइट वीक। तो निफ्टी में
सेल ऑन राइस का अप्रोच रहेगा, मेरा ऐसा मानना है 98 और 9890 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 9650 का टारगेट। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से बाउंस बैक आए तो सेल करना चाहिए। आइडल रेंज जो रहेगा सेल के लिए अराउंड 20,000 20,050 का रेजिस्टेंस है, वापस सेल करना चाहिए। 20,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 19,500 का लोअर साइड टारगेट है। ओके, बैंक निफ्टी जो मेरा लेवल था जिसको मैं कोशिश कर रहा था कि बाय करूंगा, वो था 20,000 2100 का जोन। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये भी बात कही थी कि 19,800 के बाद शायद ये एक टिपिकल सेल होगा। माना अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के ऊपर एक लोड है, और वो है लोड 17 तारीख का, कि एग्जैक्टली अगर आप देखें दोबारा जब हेयरिंग होगी तो इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेकर जो पेज फंस रहा है उस पर एग्जैक्टली होगा क्या। वो लोड स्क्रीन पे विजिबल है, स्टॉक्स पे विजिबल है, स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, डेल हो, एग्जैक्टली अगर आप देखें। एक बार जरा डायरेक्टर साहब ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए, और इसमें एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूं कि उस जोन को जिसको हमने बहुत जद्दोजहद के बाद शुक्रवार को रीगेन किया था, यानी 20,500 20,400 का जोन, वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप देखें इस वक्त 20,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, 20,500 पे है, 20,400 पे है, 20,300 पे है, और इनफैक्ट 20,700 800 600 की रेंज में काफ़ी राइटिंग है। और एक और चीज़ है हमारा, अगर आप देखें तो नीचे अब बहुत दूर तक पुट राइटिंग विजिबल नहीं है। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी बैंक को इस वक्त? देखिए, अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग देख देख भी रहे हैं तो जिस तरह का पिछले हफ्ते के लो बने हैं वीरेंद्र जी, आई थिंक लोअर साइड में बैंक निफ्टी के लिए 19,500 और 600 का बहुत अहम सपोर्ट है। एंड एनी बिगर ट्रेंड चेंज और एनी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी कोई चेंज अगर हम देखेंगे तो 19,500 और 600 के सपोर्ट ब्रेक डाउन हो तो काफी एक चेंज ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं। ऑन दी अपसाइड मेरे हिसाब से सेल ऑन प्रेशर रहेगा। सो एट द मोमेंट बायसेस थोड़ा नेगेटिव साइड पे लेके चलना चाहिए जब तक निफ्टी 20,400 या 500 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड थोड़ा वी हैव टू एक्सपेक्ट ऑन द लोअर साइड। एंड जिस तरह आप बता रहे हैं कि 17th को भी एक न्यूज अनाउंसमेंट आनी बाकी है, आई थिंक एंड जिस तरह वर्ल्ड मार्केट से आई थिंक थोड़ा स्पेसिफिकली बैंक ऑफ निफ्टी में कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो एक वो भी संकेत है। सो 20,200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जैसे मैंने बताया, तो उसके हिसाब से सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। 19,500 इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। कोई पोजिशनल ट्रेडर हो तो 19,500 अगर ब्रीच होता है देन इट्स अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ 500 to 1,000 पॉइंट्स मोर डिक्लाइन। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे। लेकिन आज अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त करीब 1562 पे ट्रेड कर रहा है। और प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार रिलायंस आप पीपी लेके आइए। याद रखिए जब लिस्टिंग हुई थी रिलायंस आरई की, लगभग 313 का जोन था, आपको याद होगा। और आज अगर आप देखें 688 पे इसकी लिस्टिंग, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है कि अगर आप देखें कितना बड़ा मूव। और सही महीने में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड थे 314 से लेकर 688 करीब अगर आप देखें 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंतराल में आपका पैसा जो है 2 हफ्ते के अंतराल में दोगुना हो चुका है। तो एक अच्छा सब्सटेंशियल मूव दिया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के साथ अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडरलाइन में विजिबल है। 1564 का लेवल यहाँ पे है। अब आते हैं थोड़ा मानव के आज के ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। मानव आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, स्टॉक स्पेसिफिक क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है सेल ऑन राइस का ही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने एक डाइवर्सिफाइड सेल बास्केट बनाया। मेरा सबसे पहले सेल रहेगा कोल इंडिया पे। अगर हम कोल इंडिया का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स पे एक बेरिश एंगल्फिंग चार्ट बना के स्टॉक ने इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट्स को डिसाइसिवली ब्रीच किया है। रिसेंटली जो डिक्लाइंस हमने कोल इंडिया में देखे थे गैप डाउन थे एंड वो गैप नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट उसके चलते स्टॉक वापस नया लो बना रहा है। तो इसको सेल करने की सलाह है। 136 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 125 का। मेरा सेकंड कॉल रहेगा सेल ऑन यूपीएल। यूपीएल में भी देखे तो मुझे लगता है एक जो रिसेंट रैली हमने देखी थी कहीं ना कहीं वो रैली में एक एग्जॉस्शन फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। मोमेंटम्स भी काफी वीक हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया। तो उसके चलते इसमें सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रहेगी। 415 का स्टॉप लॉस, लोअर साइड टारगेट 385 का। मेरा थर्ड कॉल भी सेल पे है, वो है डीएलएफ का। इनफैक्ट रियल एस्टेट एज अ सेक्टर भी काफी वीक है एंड उसने सबसे कम जो रैली हमने देखी है वो रियल एस्टेट में से है। सो मेरे हिसाब से अगर कोई सेल स्ट्रैटेजी बनती है तो एक
रियल एस्टेट एज अ सेक्टर में भी सेल होना चाहिए, तो 155 का स्टॉप लॉस रहेगा। डीएलएफ में लो साइड टारगेट 140 का। मेरा एक आखिरी पिक है जो बाय है ऑन आईटी सेक्टर, जो है माइंडट्री स्टॉक में से। इनफैक्ट माइंडट्री एक स्टॉक है जो काफी टाइम से एक रेंज कंसोलिडेशन में है, उसने इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है करीब 900 के आसपास, एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक जब तक 900 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, इवेंचुअली यहाँ से एक अपसाइड रैली चालू होने की संभावना है। 880 के स्टॉप लॉसेस को बाय किया जा सकता है। फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अपसाइड टारगेट है 965 का। ओके, तो ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस बीच अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जो कि भारी स्टॉक्स की कैटेगरी में हैं और वो डे लो के जोन में आ चुके हैं, इसमें आप देखिए बजाज फाइनेंस, ये भी अब सिंक हो रहा है। और बजाज फाइनेंस अगर आप देखें, ऑल्दो शुक्रवार का लो तो खैर बहुत दूर का है, लेकिन मानो हल्की सी एक टिप्पणी जरा आप बजाज फाइनेंस पे कीजिएगा, इस पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली एक जिस तरह का मोमेंटम रैली देखा है 1800 के लेवल से, एंड जैसे 2600 तक आया, मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस फॉलिंग पीक्स, जो भी लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, उसको ब्रेकआउट करके एक नया इंपॉर्टेंट हाइस को ब्रीच किया। यूजुअली ऐसे फॉर्मेशन के बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन बेस में बनता है। इसको आइडियली लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए, ना कि शॉर्ट। इसका सपोर्ट है अराउंड 2200 2250 का। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी वीकनेस अगर हम देखते हैं मार्केट्स में, तो इसको लोअर लेवल्स पे एक बार ऐड किया जा सकता है। द नेक्स्ट इसका जो अपवर्ड जो हम टारगेट्स देखते हैं, अगर 2350 या 2380 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेक देखता है, तो इसका एक न्यू अपसाइड स्विंग मोमेंटम चालू हो सकता है, जो 2600 2650 तक लेकर जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से करंट लेवल्स में, बट एक मीडियम टर्म ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। ओके, चलिए अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ये कुछ ट्रेड्स हुए जिस पे हम बात कर रहे थे। इस बीच अगर आप देखें, निफ्टी बैंक इज़ ऑन द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग 19800, और निफ्टी अगर आप देखें जो स्पॉट है वो भी डे लो पे आ रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स जो है ना, वो इस वक्त सब कुछ। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट से डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर है 9734, और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त डे लो की तरफ बढ़ते हुए, उस पर अगर आप देखें एक भारत फौज भी है। तो ऑटो स्पेस, ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में भी अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा पेन नज़र आ रहा है। और डे लो पर मानव प्लीज़ ज़रा एक दो शॉर्ट कॉल या फिर शॉर्ट ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से ज़रा इन स्टॉक्स को भी दिखेगा विद इन द ऑटो बास्केट एंड स्पेशली भारत फौज। मैं ये बताना चाहूँगा, ये स्टॉक में अगर हम देखें भी वीरेंद्र जी, स्टॉक एक्चुअली इसका ट्रेंड काफ़ी ठीक रहा है रिसेंटली। अगर हम देखें तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड इज एट 330 332। तो जब तक वीरेंद्र जी 332 लेवल्स नहीं ब्रीच होता है भारत फौज में, मेरा ऐसा मानना है कि इसको सेल नहीं करना चाहिए। चांसेस है कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाए, ना कि कोई डिसाइसिव ब्रेक हमें देखने मिले। इनफैक्ट इसका जो वीकली सेटअप है अभी भी थोड़ा इज क्वाइट स्टेबल। तो इसमें कोई भी शॉर्ट बिल्टअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हमें देखने मिलेगा यूजुअली 332 लेवल्स के नीचे रहेगा। बट थोड़ा मोमेंटम डिक्लाइन हो रहा है, बट दैट कुड लीड टू माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग। सो मेरे को कोई अभी करंटली इसमें सेटअप नहीं दिख रहा है फॉर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। ओके, चलिए इस बीच एक खबर पर रुख करते हैं और देखिए महत्वपूर्ण खबर है, स्पेशली अगर आप देखें इंडस्ट्री के लिए, जो कि लोकल इनलाइन अगर आप देखें ऑयल बनाती है, उस इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल चीन से होने वाले जो इंपोर्ट है इनलाइन ऑयल का, उस पर एंटी डंपी ड्यूटी लग सकती है और वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर एंटी डंपी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी हैं। आलोक, जरा प्लीज़ विस्तार से खबर समझाइए और एग्जैक्टली कितने क्वांटम में इस वक्त ये एग्जैक्टली अगर आप देखें जो इनलाइन ऑयल है इंपोर्ट होता है भारत में चाइना से। बिल्कुल, देखिए जो एनिलीन ऑयल है करीब अब देखें तो 90 से 95,000 मीट्रिक टन का सालाना इंपोर्ट होता है, और इसमें से 98% जो इंपोर्ट होता है सिर्फ चाइना से होता है, और करीब 2% जो होता है इंपोर्ट यूरोपियन देशों से होता है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसने लगातार इस बात की शिकायत की थी कि चाइना से जो कंपनियां हैं, जिसमें सबसे जो मेन कंपनी है वानहुआ केमिकल, उसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर देश में यहाँ पर डंपिंग की जा रही है और इस पर जांच की जाए। तो डीजीटी या डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने, डायरेक्टर जनरल ट्रेड रेमेडीज ने इसकी जांच शुरू की थी जनवरी में, और जांच का नतीजा आया है आज से एक दिन पहले,
और उस नतीजे के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, वाणिज्य मंत्रालय ने ये पाया है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो आरोप है बिल्कुल सही है, और इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान हुआ है। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मैं बता दूं कि जो मेसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है, इसकी मेनली शिकायत थी कि इसकी वजह से जो इनका डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है बिल्कुल धाराशायी हो गया है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक और भी बनाती है उनका करीब 40 से 45% का मार्केट शेयर छिन गया है। इसकी वजह से ये पूरी जांच के बाद, लंबी चौड़ी जांच के बाद, करीब $150 पर मीट्रिक टन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। तो ये भारी भरकम एक तरह से कहें एंटी डंपिंग ड्यूटी है, और जहां तक उम्मीद है कि जल्द ही इस पर वित्त मंत्रालय फैसला लेगा और वित्त मंत्रालय इस पर एंटी डंपिंग लगाने का आदेश देगा। ओके, एग्जैक्टली, शुक्रिया आलोक आपका इस खबर के लिए। तो अगर आप देखें जो यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स है, हालांकि जो यहाँ पे अभी आलोक ने बात कही कि एक मेजॉरिटी चंक है, एग्जैक्टली अगर आप देखें उसका इंपोर्ट जो है चाइना से होता है, लेकिन अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो बासफ हो गया, सुमिटोमो केमिकल्स हो गया और बेयर क्रॉप साइंसेस, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर एनिलाइन ऑयल को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रख के चलनी है। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए जरा आप प्लीज़, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक डे लो पर। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है इस वक्त? एक्सिस बैंक याद रखिए, इसमें बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ है कि एक्सिस बैंक अपने शुक्रवार के लो को तोड़ चुका है। कितनी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस दिन, और उसके बाद आज शुक्रवार के लो को अवॉइड कर देना, मानव आई थिंक इस पे एक टेक चाहिए आपका। अपनी राय देंगे शॉर्ट या फिर लॉन्ग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बैंक्स में एक्सिस बैंक सबसे वीक है। एक्सिस एंड इंडसइंड, ये दोनों बैंक्स मेरा ऐसा मानना है स्ट्रक्चर वाइज काफी वीक है। वीरेंद्र जी, जैसे आपने सही बताया, इनफैक्ट प्राइजेस ने पिछले हफ्ते नहीं बट उसके अगर हम उसके हफ्ते पहले की बात करें तो दोनों लास्ट 2 वीक्स के लोज को ब्रेक कर चुका है। तो यूजुअली ऐसे फॉर्मेशंस के बाद एक आइडियल कैंडिडेट बन जाता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेल के लिए। इसका जो अपसाइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 400 और 405 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी शॉर्ट्स इसमें किया जा सकता है। तो 400 का स्टॉप लॉस लगा के भी अगर चलें तो इसमें सेल करने की संभावना रहेगी। ऑन द लो साइड मेरा ऐसा मानना है कि 365 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द ड्रैगर्स इन द बैंक निफ्टी। कोई ये अगर आप देखें वीकनेस बढ़ा रहा है, और याद रखिए इस वक्त बहुत दुविधा है, इंडेक्सेस को लेके काफ़ी दुविधा है। एग्जैक्टली आपका डाउ फ्यूचर्स जो है वो 840 अंक नीचे है, 3.5% नुकसान ये है, लेकिन आप इस वक्त बहुत क्रिटिकल एवरेज पर बैठे हैं। याद रखिए, एक चीज़ याद रखिएगा बस कि 95, 96, 97 शुक्रवार की यहाँ पे 3 स्ट्राइक्स की राइटिंग, और एग्जैक्टली 96, 48 और 97, 10 यहाँ पे आपके राइजिंग 20 और 50 डेमा है। तो थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। आई मीन क्लोजिंग बड़ी क्रिटिकल होने जा रही है, और बैंक्स जो है वो मूड ख़राब कर रहे हैं। तो बिलो 96.48, बिलो 97.10 वीकनेस और बढ़ेगी, और इसके ऊपर रहेंगे तो पुल बैक की गुंजाइश भी काफ़ी होगी। प्लीज़ कीप एन आई ऑन डाउ फ्यूचर्स। मीनवाइल अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें तो इंडसइंड बैंक ये भी डे लो पर है। माना एक टेक दीजिएगा, आई थिंक इंडसइंड बैंक थर्सडे से ही सिंक हो रहा है। हालांकि पुल बैक था शुक्रवार को, लेकिन उसमें इसने थर्सडे के हाई को नहीं काटा। अब इसमें दिक्कत यह है कि 454 और 460 के जोन तक कोई बहुत वैलिड सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। कोई पुट ऑप्शन रिकमेंड करेंगे क्या आप इसमें? इसका जो इम्पोर्टेंट सेटअप है इंडसइंड बैंक का, इसमें एक बेरिश वैलिडेशन तभी आएगा जब भी 475 के लेवल्स को ये डाउनसाइड में ब्रेकडाउन देखने मिले। करंटली प्राइस ऑलरेडी 490 के आसपास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी में मुझे फर्स्ट सेटअप लेना हो बेयर स्टैंस के लिए तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक लेना चाहिए। इंडसइंड बैंक एक बार अगर 475 या 480 के लेवल्स तोड़े तो ही इसमें एक बेरिश कंफर्मेशन देखने मिल सकता है। सो एज ऑफ नाउ हम लोग वो लेवल्स के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडे के लेवल्स तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑन द स्टॉक पर्सपेक्टिव। तो अगर जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं देख रहा हूं तो इसको अगर पुट सेटअप है तो उसमें थोड़ा आउट ऑफ द मनी का पुट्स पे ही ध्यान रखना है, बट करंटली थोड़ा वील हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन एटलीस्ट इन इंडसइंड बैंक। सेटअप वाइज वीक है, बट थोड़ा प्राइस कंफर्मेशन की वेट करना पड़ेगी। ओके, चलिए शुक्रिया मानव, वापस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन मैं आपसे एक मुद्दे पे और बात करना चाहूँगा। दरअसल CNBC आवाज़ और
नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एक खास मुहिम लेके आए हैं इन्फॉर्म इन्वेस्टर, और इसमें हम रोज़ बरोज़ एक पहलू की बात करते हैं, और उसमें आज एक पहलू है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, निफ्टी शॉर्ट लॉन्ग, बैंक निफ्टी शॉर्ट लॉन्ग, लेकिन अमूमन पैसा बड़ा जो बनता है, जिसे कहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, वो होता है लंबे समय में। किसी स्टॉक को लें, उसकी रिसर्च करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, अपने निवेश सलाहकार की राय लें और लंबे समय के लिए निवेशित रहें, तभी याद रखिए बड़ी रिटर्न्स हासिल की जा सकती हैं। मानव अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली अगर आप देखें जो कमिटेड होते हैं डिलीवरी पर, उनको आप राय क्या देते हैं और कैसे अप्रोच करना चाहिए? और इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आपके पास है 100 रुपये किसी भी वक्त में अगर आप देखें, तो उसमें से आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को? ओके, मानव से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, मानव से एक राय लेंगे उसके बारे में। लेकिन इस बीच अगर आप देखें निफ्टी बैंक एग्जैक्टली अगर आप देखें 17,795 और निफ्टी भी डी लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स एक दो हैं, वो हैं एक्सिस, इंडसइंड बैंक, नजर रखिएगा, बंधन, आरबीएल, एक्सिस, सारे के सारे डी लो पर, आईसीआईसीआई बैंक एट डी लो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक के बाद आशीष वर्मा आपके साथ होंगे अगली खास पेशकश लेके। नमस्कार।